जय माता की दोस्तों, माता रानी की पाप और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों गोवर्धन पूजा की समय, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और कथा क्या है। दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली है आज की वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी इस वीडियो के आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें। आपका एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा देता है दोस्तों, उसी से पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो जानते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा 2023 का मुहूर्त और पूजा जो है उसके बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन 56 या 108 तरह के पकवानों को श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने का शुभता मानी जाती है और बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस दिन अवश्य ही भगवान को 56 प्रकार के भोग कम से कम तो लगते हैं, नहीं तो 108 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। ये पर्व हर साल दिवाली के ठीक अगले दिन आता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और माता गौ माता की पूजा की जाती है। उनके पूजा का विधान है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर संशय मन में बना हुआ है। तो दोस्तों, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजा और दिवाली के बीच 1 दिन का अंतर आ जा रहा है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का समय कब है? पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू होगी और 14 नवंबर 2023 मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त जो हमें मिल रहा है, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि होगी 2 घंटे 9 मिनट की। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन बन रहे हैं कुछ खास योग भी। इस साल गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त हो रहा है, पूजा पर सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक शोभन योग बन रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में अतिगंड योग को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन जो शोभन योग है वो सर्वश्रेष्ठ योग होता है, जबकि शोभन योग में शुभ और मांगलिक कार्य करना लाभकारी माना गया है। इसके अलावा इस दिन सुबह से अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा। दोस्तों, तो आप सुबह के उस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी विधि क्या है जानते हैं। इस दिन सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाया जाता है दोस्तों, और चित्र बनाइए यदि आप करना चाह रहे हैं तो। इसके बाद रोली चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं लोग। दोस्तों, और कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करते हैं। इस दिन उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान को 56 या 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण की आरती अंत में की जाती है पूजा के बाद दोस्तों, और फिर अंत में कथा सुनने के बाद आरती की जाती है। मान्यता यह है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से गोवर्धन का पर्वत बनाकर उसे पूजते हैं, तो कुछ गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को जमीन पर बनाते हैं। तो कई प्रकार से करते हैं लोग दोस्तों इसकी पूजा, और इनकी पूजा का कई जगह पे कई अलग अलग विधान है। तो दोस्तों, ये तो रही पूजा विधि। अब हम लोग जानेंगे कि इससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है, ये मान्यता क्या है उसके बारे में।
पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया आज सभी लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और चूर करने की मनसा से सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई दोस्तों। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजी जाती है और इस दिन जब उन्होंने काफ़ी दिन तक जब उंगली पे धारण किए रहे गोवर्धन पर्वत को, और उसके बाद जब वो गोवर्धन पर्वत को उतारे, उसके बाद जब वो वहाँ से आए, तब इस खुशहाली के उत्सव को मनाने के लिए अन्नकूट या फिर भगवान को 56 प्रकार के भोजन कराने की विधा शुरू हुई तभी से, या फिर 108 प्रकार के भोजन को बनाकर भगवान को लोग खिलाते हैं। तभी से ये मान्यता, ये प्रथा चली आ रही है दोस्तों आज के दिन। और आज के दिन बहुत से लोग अपने पशुओं की पूजा करते हैं। तो दोस्तों इस दिन अवश्य ही आपके पास गौशाला हो या फिर कोई भी गाय दिखे, कोई भी मतलब पशुधन दिखे, तो उसका सेवा करिए। गौशाला में जाके चारा खिला सकते हैं आप। इस प्रकार से आप करके उसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो ये गोवर्धन पूजा से संबंधित सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।